दादाजी, आजादी का दिन तो हर साल आता है, सिर्फ इस साल ही क्यों हर घर तिरंगा कह रहे हैं? इस साल से 75 साल पूरे हुए हैं बेटा, इस देश को आजादी मिलकर। इसीलिए सब एक बार फिर से अपनी आजादी को याद कर रहे हैं। ऐसे दादाजी अनिल को अच्छे से समझाते हैं इस बार के आजादी के दिन के बारे में। अनिल को सारी बात समझ में आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति को तिरंगे के पेपर में पकोड़े खाते हुए नजर आता है। गोपी अंकल जी, आप इस तिरंगे के पेपर में क्यों पकोड़े खा रहे हो? सब अपने घर में लगा रहे हैं और ऊंची जगह पर लगा रहे हैं। देखो अनिल बेटा, हमें आजादी मिलकर 75 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए हर घर तिरंगा दिखेगा। तुम जाओ खेलो। ऐसे कहते हुए गोपी अनिल को हर घर तिरंगे के बारे में एक और बात बताकर भेज देता है। अनिल को अब समझ में नहीं आता है कि अपने दोस्तों से दादाजी वाली बात कहनी चाहिए या गोपी वाली बात कहनी चाहिए। सारे गांव वाले कहीं ना कहीं तिरंगा लगाकर या पकड़कर चल रहे हैं। तुम्हारा तिरंगा कहाँ पर है? इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि हर घर तिरंगा क्या है। ऐसे कहते हुए अनिल के दोस्त सुनील और रवि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब अनिल को भी समझ में नहीं आता है कि दोस्तों को क्या कहना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने पिता से ऐसे कहता है, पिताजी, ये हर घर तिरंगा क्या है और हम इस साल क्यों मना रहे हैं? बेटा, ऐसी बातें अपने दादाजी से पूछो, उन्हें काफी ज्ञान है। मैं कभी स्कूल ही नहीं गया और ना ही सिनेमा देखता हूँ। ऐसे कहते हुए अनिल के पिताजी राजीव जाते जाते नीचे गिरा हुआ तिरंगा उठाकर टेबल पर रखकर बाहर जाते हैं और बाहर हर किसी को हर घर तिरंगा के बारे में बात करते हुए नजर आता है। तो राजीव उनके पास जाकर, सुनिए भाई साहब, आज मेरे बेटे ने हर घर तिरंगा के बारे में पूछा था मुझसे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। लगता है आप सबको पता है, क्या आप मुझे बताओगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं, हर घर तिरंगा के बारे में नहीं पता है तुम्हें? हर घर तिरंगा मतलब सबके घर में एक एक तिरंगा लगाकर आजादी का दिन मनाते हैं। ऐसे 15 अगस्त आने तक सब ऐसे ही जो मर्जी वो कहते रहते हैं। इन बातों से उलझा हुआ अनिल अपने दादा से सारी बात बताता है। वो सुनने के बाद अनिल के दादाजी सबकी उलझन दूर करने का एक सुझाव निकालते हैं और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ऐसे कहते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस साल 75वां साल होने की वजह से महोत्सव मनाया जा रहा है और हर जगह की तरह इस जगह पर भी सरकार के लोग ही सारी तैयारियां करेंगे। अनिल के दादाजी कहते हैं कि सारी तैयारियां गांव वाले ही करेंगे और उत्सव के दिन सभी लोग अपनी स्पीच सुनाएंगे कहते हैं। ऐसे हर किसी को हर घर तिरंगा महोत्सव और आजादी के दिन के बारे में सही जानकारी मिलेगी। ऐसे अगले दिन सभी लोग मिलकर महोत्सव की तैयारियां करते हैं। दादाजी सारे समय अनिल की अपने साथ ही रखते हैं। महोत्सव वाले दिन मैंने देखा है, कोई कहता है हर घर तिरंगा का मतलब सबके घर एक तिरंगा होनी चाहिए
और कोई कहते हैं कि तिरंगे इतने ज्यादा है कि कहीं पर भी और कैसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दादाजी कहते हैं कि ये एक महोत्सव है जो आजादी के 75 साल की खुशी में मना रहे हैं। ऐसे कहते हुए अनिल कहता है कि कोई ज्ञान और जानकारी ना होने पर भी उसके पिता जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से तिरंगा को भी उठाकर उसकी इज्जत करना चाहते हैं। मेरा पोता अभी छोटा है, लेकिन इसने बहुत ही कम समय में इसने वो कहना सीख लिया है जो हम सबको पता होना चाहिए। ऐसे उस गांव के सभी लोग को हर घर तिरंगे के मतलब समझ में आता है और सब मिलकर अच्छे से तिरंगा उड़ाते हैं और बाद में सभी लोग मिलकर नीचे पड़े हुए सारे तिरंगे उठाकर एक जगह पर रखते हैं। आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बेशक हमें स्कूल में सिर्फ अच्छी बातें ही सिखाई जाती है, लेकिन बेहतर होता अगर बुरे काम और सही गलत का अंतर भी सिखाया जाता। गांधीनगर के पाठशाला स्कूल में पढ़ाती है सुनीता टीचर। सुनीता अपने काम को एक जिम्मेदारी की तरह निभाती है। वो जो स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं किरण, विनीत, पायल और जया। मुझे लगा स्कूल का आखिरी साल है, हम मजे करेंगे इन दिनों में, लेकिन तुम तो हर वक्त इन किताबों में ही घुसी रहती हो जया। मजे से क्या मतलब है पायल तुम्हारा? हर वक्त उस विनीत के साथ फिरती रहती हो और मुझे उस किरण के साथ फिरने को कहती हो। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है जया? भले ही मेरे पिता इस स्कूल के पियोन है, लेकिन सब उनकी इज्जत करते हैं और मुझे उनकी इज्जत की परवाह है। मेरी बात मानो, तुम भी ये सब बंद कर दो। इस सब के लिए बहुत वक्त है अभी। जया की बात सुनकर पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके बारे में अपने दोस्त विनीत को बताती है। उसकी बात सुनने के बाद विनीत, वो बेवकूफ है और हमें भी बेवकूफों की तरह बनाना चाहती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसे कहते हुए उसके बाद से विनीत और पायल ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो देखकर सुनीता टीचर, बच्चों, मैं तुम दोनों को काफी दिनों से देख रही हूँ। तुम दोनों का ऐसा साथ में रहना तुम्हारे भविष्य पर बहुत बुरा असर डालेगा, इसलिए ये प्यार व्यार छोड़कर एग्जाम्स पर ध्यान दो। सुनीता टीचर की बातें सुनकर वो अच्छे के लिए कह रही है, ये समझने की बजाय सब लोग उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझते हैं। तुम सही कह रहे हो विनीत, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बाद कोई भी हमें अलग करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। ऐसे विनीत और पायल कुछ बहुत गलत करने के बारे में सोचते हैं। उनकी बातें हमेशा उनके साथ रहने वाले किरण सुन लेता है और जाकर जया को बताता है। उसकी बात सुनने के बाद जया, एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ किरण, अब चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए जया किरण को वहाँ से भेज देती है, ये सोचते हुए कि किरण किसी और वजह से उसे ये बात कहने के लिए आया था, लेकिन करण सच में उसे सिर्फ यही बात बताने के लिए आया था। इसलिए जब जया उसकी बात नहीं मानती है, तब किरण जाकर
सुनीता टीचर को ये बात बता देते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है करण, मुझे ये बात बताकर। चलो अब वो दोनों कहाँ पर है, बताओ मुझे। ऐसे किरण और सुनीता टीचर दोनों मिलकर जाकर एक क्लासरूम में छुपे हुए पायल और विनीत को बाहर निकालकर दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है। क्या यही सब करने और सीखने के लिए आए हो तुम दोनों स्कूल को? अगर कुछ हो जाता तो तुम दोनों में से किसी के पास इतनी हिम्मत है कि संभाल सको खुद को? ऐसी नादान और बेवकूफ हरकतों की वजह से कितने लोग परेशान हैं और अपनी जान दे चुके हैं, पता है तुम लोगों को? ऐसे कहते हुए सुनीता टीचर उन दोनों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें सुनीता टीचर की बातें बकवास और जलन की वजह लगती है। अब सुनीता टीचर के पास दो रास्ते थे, लेकिन वो एक ही रास्ता अपनाकर पायल और विनीता को पूरे स्कूल के सामने लेकर आकर वो दोनों जो करना चाहते हैं उसके बारे में बताती है और उसके बाद जो चाहे वो करने को कहती है। तुम दोनों हमसे दूर ही रहना। पढ़ने की उम्र में ये हरकतें कर रहे हो। मेरी मम्मी को पता चला तो बिना वजह मुझे परेशानी होगी। तुम अभी ऐसी स्कूल में पढ़ना चाहती हो? मैं पिताजी से कहकर स्कूल ही बदल लूंगी। उन्हीं के साथ पढ़ने वाले उनकी हरकत की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। ये देखकर पायल और विनीत को तब अकल आती है और शर्म भी आती है। उसके बाद से ना पायल, ना विनीत और ना ही कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसी हरकत करने के बारे में सोचता है।